अगर भगवान एक ही है तो फिर इतने सारे रूप क्यों? और अगर अनेक है तो फिर वेद क्यों कहती है एकमेव अद्वितीयम? विज्ञान कहता है सूर्य से ग्रह बने, पर सूर्य बना किससे ये नहीं बताता। आज जो बात मैं कहूंगा वो ना ही नास्तिकों को पसंद आएंगे और ना ही आधे अधूरे धार्मिकों को। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे वध्य जीव सृजन का कार्य कर रहे हैं। इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भिन्न नहीं है। भगवान की तुलना अगर एक सोने की खान से की जाए तो इस दृश्य जगत की विविध वस्तुओं को सोने की अंगूठी, हार इत्यादि से की जा सकती है। इस अंगूठी या हार में खान की सोने की सारे गुण पाए जाते हैं, परंतु ये परिमाण में भिन्न होते हैं। खान तो खान ही होता है, अर्थात परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी, अलग अलग वस्तुओं में और अलग अलग जीवों में। और उस खान की तरह परम सत्य की तुल्य इस जगत में पूरी तरह से कुछ भी नहीं, किंतु साथ ही परम सत्य से भिन्न भी कुछ नहीं। पर इन सब सत्यों को नकारते हुए भौतिकवादी जन सोचते हैं वही सृष्टा है, मैं ही सब कर रहा हूं। वे सोचते हैं कि जगत की सारी पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण कर ली। भौतिक विज्ञानी तो ये मानकर ही चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु सूर्य का उद्गम वो नहीं बता पाते। श्रील व्यासदेव जी ने इस श्लोक में इन्हीं तर्कों का खंडन किए हैं और यही बात श्रुति मंत्र में भी कहे गए हैं। परम पूर्ण ब्रह्म या परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, इसलिए परम सत्य से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। जैसे देह के साथ जब कुछ भी घटित होता है वो देही को, अर्थात जिसकी देह है, उन्हें तुरंत सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी तरह ये सृष्टि भी उस परम पूर्ण शरीर का एक अंश है। अतः इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है उसे वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सब जानते हैं। जैसे किसी जटिल निर्माण कार्य में मुख्य इंजीनियर स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु इसके कोने कोने से वो परिचित रहता है, क्योंकि सारी कार्य उनके ही निर्देशना से चलती है। इसी तरह यद्यपि भिन्न कार्य देवताओं द्वारा संपन्न की जाती है, पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा हर निर्माण कार्य के विषय में जानते हैं। इस जगत में जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो दो तरह की शक्तियों की अंत क्रियाओं से उत्पन्न होता है। एक है भौतिक शक्ति, एक है आध्यात्मिक शक्ति। और ये शक्तियां परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत हुई हैं। एक रसायन शास्त्री हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया कहां से? क्या उस रसायन शास्त्र को यह कहने का हक है कि जल की सृष्टा मैं हूं? पर मायावादी लोग ऐसे ही सोच रखते हैं कि मैं कर रहा हूं। श्रुति मंत्र में कहा गया है प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और प्रलय काल में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। प्रकृति का यही नियम है। वैदिक वांग्मय के अनुसार ब्रह्मा को सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, पर परम सृष्टा नहीं हो सकते। इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान ने ही प्रदान किए हैं। यहां भी कोई तर्क कर सकता है, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित ना था, इसीलिए प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था। पर वेद क्या कहती है? हमें सिर्फ एक ही ब्रह्मांड के बारे में ज्ञात है, और वो भी संपूर्णता से नहीं। हम तो अपने पृथ्वी लोक को भी सही से नहीं जानते हैं। फिर भगवान की बनाई ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है वेद अनुसार, जिसके उदाहरण में बोले गए हैं एक बोरा सरसों में एक सरसों है हमारा ये ब्रह्मांड। और हर एक ब्रह्मांड में अधिकर्ता स्वरूप एक एक ब्रह्मा होती है। अब सोचो, एक ब्रह्मा भगवान की सृष्टि का कितनी नगण्य अंश है। परमेश्वर ने ब्रह्मा को प्रेरित किए थे ताकि वो सृजन का कार्य कर सके, परंतु समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वो परब्रह्म श्री कृष्ण के ही होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहे हैं पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण मैं ही करता हूं। फिर एक रसायनवेत्ता कैसे कह सकता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल का सृष्टा मैं हूं? इस श्लोक में अभिज्ञ और स्वराट ये दो शब्द अति महत्वपूर्ण हैं, जो परमेश्वर और अन्य जीवों में अंतर को समझाते हैं। अभिज्ञ अर्थात कोई भी जीव परम ज्ञानी नहीं हो सकता, और स्वराट मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी नहीं होंगे। मतलब
भगवान से भिन्न नहीं होंगे। यहां तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ता है। फिर आइंस्टाइन जैसे विज्ञानियों के विषय में क्या कहोगे? ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं। ऐसा मस्तिष्क कोई मनुष्य बना ही नहीं सकते। यहां पर आपसे एक सवाल, अगर इंसान खुद स्वतंत्र नहीं तो भगवान को नकारने की स्वतंत्रता उन्हें किसने दी? सोचो, नास्तिक भी उसी शक्ति से इनकार करता है जिस शक्ति से वो सोच पा रहा है। यही नास्तिकों भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। वो ऐसे सोच पाते हैं उनके अल्प ज्ञान के कारण और अपने अशुद्ध इंद्रियों के बड़े नाद देख पाने के कारण। यहां तक कि कुछ मायावादी निर्विशेषवादी जो निराकार की उपासना करते हैं, भगवान से एकाकार होने की और उनका तादात्म्य प्राप्त करने हेतु ज्ञानार्जन के लिए कठिन तपस्या करते हैं और अंततः ऐसे किसी धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो उन्हें मठ तथा मंदिर बनाने की अर्थ प्रदान करते हैं। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भी भगवान की सत्ता के विरोध के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी, किंतु अंत में भगवान जब क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वो अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का भी है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। इन्हें भी वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की हमेशा पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तब प्रकृति तथा उसके नियम अवश्य दंड देते हैं। और भगवत गीता से 4:7 के एक सुप्रसिद्ध श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे अर्जुन, मैं स्वयं अवतरित होता हूं। इसीलिए मित्रों, भगवान को मानना जरूरी नहीं, पर उनके नियम को मानना अनिवार्य है। अब अगला सवाल यही है, क्या भगवान हमें देखते हैं? फिर हम उन्हें क्यों नहीं देख पा रहे?